कहानी 1914 की है, जब एक 8 साला बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। अचानक इसने पहियों पर चलने वाली एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल ऊटी था जो इस वक्त जापान में नया था। जब इसने ये मशीन देखी तो इसका दिल धड़कने लगा। वो बच्चा हैरान रह गया कि ये क्या चीज है जो अपने आप चल रही है। ये वो लम्हा था जब इस बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पुर्जों से पहली बार लगाव हुआ। इस बच्चे का नाम सोचिरो होंडा था और कोई नहीं जानता था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हर छोटी बड़ी गाड़ी पर नजर आएगा। सोचिरो होंडा 1906 में जापान के माउंट फौजी के करीब एक छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके वालिद गिहाई होंडा लोहार थे और पार्ट टाइम साइकिल मरम्मत का काम करते थे, जबकि उनकी वालिदा मीका होंडा घर की देखभाल करती थी। होंडा के 5 बहन भाई मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से बचपन में ही फौत हो चुके थे और उनके वालिदैन को इस बच्चे से बड़ी उम्मीदें थीं। लेकिन होंडा को पढ़ाई से ज्यादा लगाव नहीं था और वो हमेशा कुछ नया सीखने की जस्तजू में रहता था। इसकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी साइकिल मरम्मत में थी और वो अपने वालिद के साथ वर्कशॉप में बैठकर ये सीखता रहता था। जब होंडा 16 साल का हुआ, इसने एक दिन अखबार में टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन ऑट शोकई में टेक्नीशियन की नौकरी के लिए इश्तिहार देखा। होंडा ने फौरन इस नौकरी के लिए खत लिखा और खुशकिस्मती से इसे जवाब मिल गया। इस वक्त होंडा ने फैसला किया कि वो अपने वालिदैन को छोड़कर टोक्यो जाएगा ताकि इसकी जिंदगी में कुछ बड़ा कर सके। इसने स्कूल और अपने गाँव को छोड़ा और टोक्यो का रुख किया। जब वो टोक्यो पहुंचा तो कंपनी के मालिक ने इसे शुरू में सफाई का काम सौंप दिया, यहाँ तक कि बच्चों की देखभाल के लिए भी लगा दिया। होंडा के पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि वो अपने वालिदैन का सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। कई महीनों तक वो ये छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन वो अपने मकसद से बाज न आया। इस दौरान कंपनी के मालिक ने इसे वर्कशॉप के काम में शामिल किया और होंडा ने इस काम में इतनी दिलचस्पी दिखाई कि वो जल्द ही हर किस्म की गाड़ियों और उनके पुर्जों की तफसील से वाकिफ हो गया। 1924 में ऑट शोकई ने 2 रेसिंग कारें तैयार की जो इस्तेमाल शुदा इंजन से बनाई गई थी। इनमें से एक गाड़ी ने जापान की मोटर कार चैंपियनशिप में पहला मकाम हासिल किया। होंडा इस रेस में इंजीनियर और ड्राइवर के तौर पर शामिल था। ये वो लम्हा था जब होंडा ने गाड़ियों और इंजनों को अपना जुनून बना लिया। वो दिन रात गाड़ियों के इंजन्स की तैयारी और उनकी बेहतरी पर काम करने लगा। 1936 में होंडा एक रेसिंग हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया। इसका बाजू फ्रैक्चर हो गया, कंधा निकल गया और उसके चेहरे पर कई जख्म आए। इस हादसे ने होंडा को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी तोड़ दिया, लेकिन इसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। इस हादसे के बाद इसने खुद से अहद किया कि वो अब गाड़ियों के पुर्जे बनाने की कंपनी शुरू करेगा। कई नाकामियों और मुश्किलात के बाद 1939 में वो पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया। 1945 में जापान की जंग हारने के बाद होंडा को दोबारा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस वक्त जापान की मईशत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी, लेकिन होंडा ने हिम्मत नहीं हारी। इसने एक छोटे इंजन को साइकिल में लगाकर एक नया तस्वुर पेश किया जो लोगों को बहुत पसंद आया। होंडा ने खुद अपना पहला इंजन तैयार किया और यूं होंडा का लोगो पहली बार किसी मशीन पर नजर आया। इसका ये अनोखा आइडिया जापान में मकबूल हो गया और उसकी कंपनी की बुनियाद रखी गई। होंडा के ख्वाब और मेहनत ने इसे एक कामयाब एंटरप्रेन्योर और होंडा मोटर कंपनी का बानी बना दिया। इसने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी मुश्किल को अपने रास्ते में नहीं आने दिया और हमेशा नए आइडियाज पर काम किया। इसका यकीन था कि अगर आपका ख्वाब सच्चा हो और आपकी मेहनत मुखलिस हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोइचिरो होंडा की कहानी न सिर्फ जापान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने साबित कर दिया कि मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, अगर आपका इरादा मजबूत हो और आपकी मेहनत सच्ची हो तो कोई भी ख्वाब हकीकत बन सकता है। उनकी जिंदगी का पैगाम यह है कि सिर्फ ख्वाब देखना काफी नहीं, इसके लिए मेहनत, लगन और जस्तजू जरूरी है। आज होंडा मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और कामयाब ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक है और सोइचिरो होंडा का नाम हमेशा के लिए जिंदा रह गया है।